हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 और 20 क्लास 12 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है हमारा 80 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन K4Fe CN6। ये आपके चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड। और उसके बाद आपको यहाँ पे भी चार ऑप्शंस दिए हैं, टॉलेंस रिएजेंट, स्केफ रिएजेंट, फेचिंग रिएजेंट्स और ग्रीन गार्ड रिएजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद आपको यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है, आपको इसका नेम बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर्स। यहाँ पे आपको NH3 C2H5 NH2 C2H5 2 NH C2H5 3 और N यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गिव केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। आपको इनमें से बताना है कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये आपको रिएक्शन दी हुई है, आपको इसमें इन चारों में से बताना है कि वो कौन सी रिएक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट द नेम ऑफ 2 फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मास ऑफ कॉस्टिक सोडा, मोलर मास है इसका हमारा 40 ग्राम, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 200 ml, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा मास है कॉस्टिक सोडा से पहले, ये हमारा मास ऑफ कॉस्टिक सोडा है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, स्टेट द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको यहाँ पे लॉ लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको Cu+ और Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वाई डज ट्राईक्लोरोमीथेन स्टोर इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, गिव रीज़न विद रिलेटेड रिएक्शंस। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको इसमें, ये वाला क्वेश्चन जो आया है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द मोनोमर्स यूज्ड फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 17, what are bioaggradable and non-biodegradable detergents, give one example of each। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस विथ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट है हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन और सेकंड है हमारा वुड्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वांट हॉफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ K2S4। इसमें है हमारा, और फिर है हमारा सेकंड ऑप्शन, स्टेट हेनरीज लॉ। आपको यहाँ पे हेनरीज लॉ भी बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, व्हाट इज सेकेंडरी बैटरी, राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, फर्स्ट इसमें गिवन वन एग्जाम्पल ईच ऑफ एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। उसके बाद पॉइंट हमारा सेकंड है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। इसको भी आप ज़रूर से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, हाउ नाइट्रिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस। ऑसवाल्ड प्रोसेस भी इसमें हमारा मेन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिलेटेड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 फर्स्ट है हमारा, वाई डज O3 एक्ट ऑल अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारा, राइट मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लैरिफाई दैट वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम कलर्ड कंपाउंड। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लेना, ये मोस्टली पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। फर्स्ट है हमारा,
इंक्लूजन, और सेकंड है हमारा कोगुलेशन, और थर्ड है हमारा एंजाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा राइट द फॉलोइंग नेम रिएक्शंस विद केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट है हमारा अमोनोलाइसिस, सेकंड है हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, थर्ड है हमारा कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ लेना, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। गिव इट्स मेन यूजेस। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है इसमें राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिफाइंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में सेकंड पॉइंट है हमारा द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज़ 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। उसके बाद आपके यहाँ पे रिएक्शन मेंशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट है हमारा नेम 2 पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। उसके बाद इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है व्हाट वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैसेस। गिव 1 यूजेस ऑफ ईच हीलियम, नियॉन एंड टेर्गन। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा हाउ इज़ SO2 एज एयर पॉल्यूटेंट। ये भी पूछा जाता है बोर्ड में, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस विद लेबल डायग्राम। इसको भी आप पढ़ लेना, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, और इसका डायग्राम भी। गिव इक्वेशन ऑफ रिलेटेड रिएक्शन ऑल्सो। उसके बाद और हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हैं। डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस विद डायग्राम। अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस भी आप पढ़ लेना अच्छे से, इसकी मैन्युफैक्चर। व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड, और ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेना। वाई आर दे मोर रिएक्टिव विद हेलोजन। क्वेश्चन नंबर 31 एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेन 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, एंड रेस्ट ऑक्सीजन। द मॉलिक्यूल मास ऑफ द कंपाउंड इज 86. इट डज नॉट रिड्यूस टॉलिंग reagent but forms an addition compound with sodium hydrogen sulfide and gives positive iodoform test. On vigorous oxidation it gives ethanoic acid and propanoic acid. Write the possible structure of the compound A by explaining every step. आपको यहाँ पे सभी स्टेप्स एक्सप्लेन करना है इसमें। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर है, मतलब क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो मैंने ऑसवाल्ड प्रोसेस और ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और सल्फ्यूरिक एसिड SO2, ये सब मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए हैं आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप जल्दी से जाके देखना। उसमें केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे।